सबसे पहले तो मैं रावलपिंडी शामा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत और इसके अहदेदारों का और टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस टीका तरमीमी बिल के खिलाफ दिन रात काम किया, लॉबिंग की, अराकीन असेंबली से मिले। गो उसका कोई असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं इनकी इस मेहनत पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और सब दोस्तों का आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप 2 घंटे के नोटिस पर सब यहाँ मौजूद हैं। अजीज दोस्तों, टीका तरमीमी बिल के हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला किया है कि हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ कल यानी 28 जनवरी रोज मंगल पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकालकर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसके साथ साथ शायद हुकूमत ये समझती है कि हमने धौंस धांधली के जरिए हमने अक्सरियत के बलबूते पर इन सब को बलडोज कर दिया है और ये एक दिन मुजाहरा करेंगे, दूसरे दिन हम कोई लॉलीपॉप देंगे तो ये खामोश होकर बैठ जाएंगे। इसलिए हमने तवील मुशावरत के बाद फैसला किया है कि ये कल सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे नहीं, कल से आजादी सहाफत तहरीक का आगाज होगा। पहले मरहले पर कल जब मुजाहरे हो जाएंगे तो इसके नेक्स्ट स्टेप के तौर पर हम पाकिस्तान की वकला बरादरी, जिनमें बार काउंसिल्स शामिल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी शामिल है, उन सब से मुलाकात करके उन्हें तहरीक आजादी सहाफत में शमूलियत की दावत देंगे और मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह वो PFUJ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान की वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी इस आजादी सहाफत तहरीक का हिस्सा बने और नेक्स्ट जो हमारा मुजाहरा होगा इंशाअल्लाह ताला वो सब लोग उसमें शरीक होंगे। इसके अगले मरहले पर अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर कान न धरे तो फिर पाकिस्तान भर की तमाम ट्रेड यूनियंस के साथ राब्ता करके इस आजादी सहाफत मूवमेंट को मजीद मुसर और ताकतवर बनाने के लिए उन सबको अपनी इस तहरीक आजादी सहाफत में शमूलियत की दावत दी जाएगी। और मुझे आज की प्रेस बढ़ने के बाद BCO जो ट्रेड यूनियंस के अहदेदार हैं उनकी कॉल ऑलरेडी आ चुकी है कि हम हमेशा से मुल्क में जो भी प्रेस फ्रीडम की आवाज होती है हम PFJ निशाना निशाना होते हैं। PFUJ जो फैसला करेगी वो तमाम ट्रेड यूनियंस हमारे साथ होंगी। अगर इसके बाद भी हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मस्त रही तो तीसरे मरहले पर फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बलूचिस्तान से लेकर कराची तक और कराची से लेकर
खैबर तक तमाम सियासी जमातों को शमूलियत की दावत दी जाएगी। उनमें से जो सियासी जमातें तहरीक आज़ादी सहाफत के हवाले से पहले भी PFJ के साथ चलना चलती रही है और जो मजीद हमारे साथ शामिल होना चाहेंगी, तो फिर जो उसके नेक्स्ट हमारी कॉल होगी उसमें तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे एहतजाज का हिस्सा होंगी। और यहां बात खत्म नहीं होगी। अगर फिर भी हुकूमत ने समझा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं सुननी, हमने इन्हें गूंगे बहरे रखना है, हमने राइट टू नो का हक पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से छीनना ही छीनना है, तो फिर इन तमाम लोगों से रास्ता करने के बाद हमारी फाइनल कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना, जिसके शुरू होने की तारीख तो हम देंगे, लेकिन उस एहतजाजी धरने की तारीख के खत्म होने की डेट हम नहीं देंगे। और फिर वो एहतजाजी धरना उस वक्त तक चलेगा जब तक इस काले कानून का खात्मा नहीं होगा। और जिस दिन हमारा ये एहतजाजी धरना होगा पार्लियामेंट के सामने, उस दिन दुनिया भर में जिस जिस मुल्क में हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट रहते हैं, जिस जिस मुल्क में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रहते हैं, जमहूरियत और जमहूरी इदारों पर यकीन रखने वाले लोग रहते हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार रहते हैं, उन सब से हम अपील करेंगे कि जिस दिन हम पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारा धरना होगा, उस दिन दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी है, सफारतखाना है, वहां दुनिया भर में फिर इस काले कानून के खिलाफ उस दिन एहतजाजी कैंप होगा और पूरी दुनिया जो है वो हमारी आवाज में अपनी आवाज शामिल करेगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये एहतजाजी तहरीक अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी और कामयाब होगी। आज हमारे जिन दोस्तों ने सेनेट से वॉकआउट किया, मुझे हैरानगी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहबान पर कि उन्होंने आकर अजीबोगरीब क्वेश्चन किया कि हुकूमत ये कहती है, यानी मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमने 2 महीने से ये बिल टेबल था, इन सबको ये इल्म था, लेकिन किसी ने इस के हवाले से कोई अमेंडमेंट नहीं दी। मैं आज ऑन रिकॉर्ड चंद चीजें जरूर बताना चाहता हूं कि जिस दिन कौमी असेंबली के फ्लोर पर यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले हमें पता ही नहीं था कौन सा बिल है, ना हमें काफी फराहम की गई, मुशावरत तो दूर की बात है। उससे नेक्स्ट डे हमें वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता करन साहब ने कहा की तरफ से दावत दी गई कि आप 2 बजे आए, हमने कंसल्टेशन करी। जब हमने ये मामला ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर रखा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपके सामने मौजूद है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन PBA, APNS, CPNE, MNs जो डायरेक्टर न्यूज़ साहबान की तंजीम है, ये 5 स्टेक होल्डर जैक का हिस्सा है। जब अब मैंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी में ये रखा, तो वो जाहिर है दूरदराज से नतायज में नजर रखने वाले सीनियर साथी वहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, हुकूमत ने आज 4 बजे ये बिल पास करवाना है, इसलिए
अगर हम 2 बजे वहां जाएंगे कंसल्टेशन के लिए तो हमें तो बिल पड़ा भी नहीं है। तो ये महज हुकूमत के इस बिल पर अपना अंगूठा लगाने वाली बात होगी। तो इसलिए इस मुख्तर वक्त में जाकर ना हम कोई राय दे सकते हैं ना हमें देनी चाहिए, जिसके लिए हमने अतार तारक साहब को आगाह कर दिया कि आपने बुलाया था। जॉइंट एक्शन कमेटी ये समझती है कि क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया हुआ कि इसको मंजूर करना है तो हम इसको अपना कंधा पेश नहीं कर सकते। वो दिन गुजर गया। उससे नेक्स्ट डे ये बिल सेनेट में पेश हुआ। फिर वजारत इत्तलात और नशरियात के हवाले से शुक्रिया, वो रास्ते में रहे। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूं, ये आपकी वजारत का बिल है। कल तक आप हमारी सफों का हिस्सा थे, शायद कल फिर आप कहें कि मैंने आपकी सफों का हिस्सा बनना है। ये बिल आप समझे कि मैं अमेरिका में हूं और हमें पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहिए। आपकी वजारत में जिनका ये बिल है उसने न एपीएनएस को एक कॉल की है, न पीबीए को की है, न पीएफजे को की है, न एमेंट्स को की है। मोहसिन नकवी साहब, ये बड़ा क्राइम है और हम भूलने वाले नहीं हैं। बहरहाल फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानब से हमें आगाह किया गया कि आज हम सेनेट में पेश करेंगे, लेकिन आपसे मुशावरत के लिए हम टाइम निकालने चाहते हैं। आज सेनेट इसे पास नहीं करेगी, हम इसे सेनेट कमेटी के सपुर्द कर देंगे, तो ताकि आपसे बातचीत हो सके। उससे नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा कि आए बात करें। हमने कहा नकवी साहब, तारक साहब, ये बताएं कि इसमें 50 से ज्यादा शिक्के आप तब्दील कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी में बहुत से मामला पर हमारा अखबारी मालकान का के साथ भी बाद इंटरेस्ट पे हमारा क्लैश होता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, उनका कुछ होता है। चैनल मालकान का पॉइंट ऑफ व्यू बात का कुछ होता है, हमारा कुछ होता है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल तमाम तंजीमें अपने अपने वकला के पास जाएंगी। आपको के इस बिल को सामने रखते हुए शिक वाइज हम आपके पास आना चाहते हैं। आप एक हफ्ता इसको आगे ले जाए, क्या क़यामत आ जाएगी इसमें, तो कम से कम आप एक हफ्ता तो हमें दें। आप खुद कहते हैं कि इस बिल के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है, तो क्या है आप एक इसको 30 मिनट की बात समझते हैं 24 करोड़ लोगों को। बहरहाल हमारा वो मुतालबा नहीं माना गया और आज हमें उम्मीद थी कि सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन का तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे रावलपिंडी साहब जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आसफ बशीर चौधरी साहब, सदर साहब और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत में जैक का लेटर चेयरमैन साहब को भी दिया, तमाम अराकीन को दिया, जिसमें ये दरखास्त की गई थी रिटर्न कि हम रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, हम मानव की आजादी नहीं चाहते, लेकिन हमें सुनने के लिए मौका दिया जाए। आज आप इसको मंजूर करने की बजाय एक नेक्स्ट सेशन रख ले। वजारत दाखिला की इस सेनेट जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, और हम आकर उसमें शामिल होकर आपको जैक की तरफ से शिक वाइज अपना इनपुट देंगे
और हो सकता है उससे कोई बेहतरी की गुंजाइश